बिहार पुलिस मुख्यालय से प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज नव वर्ष के प्रथम दिन आप सभी का नए साल पर बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात रखूंगा। जैसा कि आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवगत कराया गया था, मिशन सुरक्षा हमारा बहुत बड़ा मिशन है और 10 मिशन में से ये दूसरा महत्वपूर्ण मिशन है जिस पर हम लोग काम करेंगे। इसका मुख्य कार्य तरीका है कि अपराध की जड़ पर चोट करने के लिए तमाम इसके कंपोनेंट्स हैं। पिछली बार हमने 5 कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में देरा क्षेत्र और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताई। आज उस मिशन सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वर्ष 2024 में हम बिहार पुलिस के अंतर्गत ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना करेंगे। इसके अंतर्गत अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए, रेकी करने के लिए और उनके विरुद्ध संचालन करने के लिए हम ड्रोन की अलग अलग संख्याओं को खरीदेंगे। जहां पर हर जिले में आवश्यकता होगी उस जिले के अनुसार इनका उपयोग किया जाएगा। एसटीएफ को इसके अंतर्गत नोडल बनाया गया है। एसटीएफ के अंतर्गत ड्रोन पुलिस यूनिट का हम लोग गठन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ड्रोन का उपयोग ज्यादातर देरा क्षेत्रों में, रिवराइन इलाके में और साथ ही साथ जो अपराध है जैसे कि शराब का मामला हो, अफीम की खेती है गया और जमुई के इलाके में, या अवैध बालू उत्खनन का इलाका है, वहां पर इसका प्रयोग होगा। इसके अलावा ट्रैफिक नियंत्रण में भी हम लोग ड्रोन का प्रयोग कर यह एस्टेब्लिश कर सकेंगे कि किस रोड पर कितना ट्रैफिक चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हम लोग ड्रोन का उपयोग करेंगे। कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी तो ड्रोन के उड़ान के अनुसार, उसके क्षेत्र के अनुसार हम फोटो खींचेंगे और फोटो और वीडियो जब हमारे पास में आएगा तो उसके बाद में हम एनालाइज कर सकते हैं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम किन कारणों से हुई और या कौन व्यक्ति उसमें शामिल थे। इसके अलावा जो बड़े आयोजन है, मेला है या प्रोसेशन वगैरह है, तो वहां पर भी हम लोग ड्रोन का उपयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के नए साल में बिहार पुलिस की एक नई उपलब्धि ड्रोन पुलिस यूनिट के रूप में मैं आपके सामने अपनी कार्य योजना रख रहा हूं। इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं, अलग अलग मॉडल के और अलग अलग क्षमता के ड्रोन आते हैं। सबसे छोटा ड्रोन जो आता है वो नैनो ड्रोन कहलाता है, जिसका वजन करीब 250 ग्राम होता है और इसके लिए भी किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत किसी को नहीं पड़ती है। उसके अलावा माइक्रो ड्रोन होता है जिसका वजन 2 किलो तक होता है। माइक्रो ड्रोन को उड़ाने के लिए अगर उसका गैर कमर्शियल यूज कर रहे हैं तो उसमें हमको पायलट के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा स्मॉल ड्रोन है जो 25 किलो वजन तक होता है, मीडियम ड्रोन 150 किलोग्राम तक होता है और लार्ज ड्रोन 150 किलोग्राम से अधिक होता है। इस ड्रोन यूनिट की स्टैब्लिश करने के पहले बिहार पुलिस ने इसका गहन अध्ययन किया। तमिलनाडु में जो उनका कोस्टल इलाका है, जो उनके समुद्र के किनारे के तट हैं, वहां पर वो लोग ड्रोन पुलिसिंग करते हैं, उसका हमने अध्ययन किया। उसके अलावा उत्तराखंड में जाकर के उनके भी ड्रोन किस तरह से पुलिस में यूज करते हैं उनका भी उपयोग किया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना से भी हम लोगों ने बात की और समझने की कोशिश की कि किस तरह से ड्रोन का अधिकतम सफल प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने एक अपना कार्य योजना बनाई है। शीघ्र ही यह कार्य योजना सरकार को समर्पित की जाएगी, जिसके अनुसार जैसे ही हम लोगों को उसकी स्वीकृति मिलेगी, ड्रोन पुलिस यूनिट हम लोग गठन करेंगे। इसमें जो भी उसके रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि 2 किलोग्राम से अधिक वजन के ड्रोन हैं उसमें पड़ेगी, तो वो भी हम लोग नियमित तरीके से देंगे। इसके लिए पुलिस कर्मियों को उचित प्रशिक्षण भी देंगे और हमारी एक पूरी डेडिकेटेड यूनिट इसमें काम करेगी। तो इस प्रकार से मिशन सुरक्षा के अंतर्गत ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना एक बहुत बड़ा नया कदम होगा जो हम मिशन सुरक्षा के अंतर्गत इसको संचालित करेंगे। 3 और महत्वपूर्ण विषय हैं जो ड्रोन सुरक्षा, जो मिशन सुरक्षा के अंतर्गत है। उसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि अवैध आग्नेयास्त्र और कारतूसों के विरुद्ध, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर समाज में अवैध आग्नेयास्त्र और कारतूस उपलब्ध नहीं होंगे तो निश्चित रूप से वायलेंट घटनाओं में कमी होगी। मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करना, अवैध हथियारों का निर्माण करना, तस्करी करना, संचालन करना, बेचना, रखना, सभी प्रकार के जो अपराध हैं हमारे, उन सभी के तहत हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से
कारतूसों पर जो उनका संचालन है, किस तरह से कारतूस दुष्प्रयोग किए जाते हैं, गन लाइसेंसेस की जो दुकान है वहां का भी हम लोग जांच कराएंगे। जो लाइसेंसधारी हैं उनके स्तर से अगर कहीं पर कारतूसों की दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है या कहीं पर उनके द्वारा गड़बड़ी हो रही है तो उसको भी हम लोग निगरानी में रखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया था कि सर हथियारों पर बिहार पुलिस ने उल्लेखनीय कार्रवाई की है, कारतूसों पर तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार से अवैध अग्नास और कारतूसों के विरुद्ध कार्रवाई हमारा एक नया कंपोनेंट होगा। उसके अलावा नशीले पदार्थ सभी तरह के मादक द्रव्य, शराब, नशीले पदार्थ, उनकी तस्करी, क्रय विक्रय, निर्माण, भंडारण, उपयोग, इन सभी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। इनके इलीगल ट्रेड के जो नेटवर्क हैं और जो सप्लाई चेन है उसको भी पहचान कर हम ध्वस्त करेंगे। जैसा कि आप लोगों को हम हमेशा बताते आए हैं, बिहार पुलिस का फोकस रहा है कि अंतरराज्यीय बड़े तस्कर, खासकर शराब में जो है उनको हम लोग राज्य के बाहर जाके गिरफ्तार करें। वर्ष 2023 में हमारी बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि रही है। कुल शराब बरामदगी हमारी पिछले वर्ष से बढ़ी है और गिरफ्तारी कम हुई है। अनावश्यक छोटी मोटी गिरफ्तारी को तो अब कानूनतः ही समाप्त कर दिया गया है। उनको फाइन लेकर के हम लोगों को उनके विरुद्ध में कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं करनी है। उसके अलावा भी गिरफ्तारी में कमी होने के बावजूद अधिक शराब बरामद हुई है। इसका अर्थ है कि बड़े बड़े शराब माफियों पर हम लोगों ने कार्रवाई की। तो ये ट्रेंड हम लोग 2024 में रखेंगे। मिशन सुरक्षा कंपोनेंट में ये महत्वपूर्ण हमारा अवयव है। अंतिम एक महत्वपूर्ण अवयव है जो मिशन सुरक्षा के अंतर्गत है, वो है जन सहयोग के लिए अपराध कर्मियों पर कार्रवाई। यानी जनता के सहयोग से किस तरीके से हम अपराध कर्मियों पर कार्रवाई करेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी नई पुरस्कार नीति घोषित हो गई है। जहां पिछली पुरस्कार नीति जो वर्ष 2011 की थी उसमें 50,000 रुपए तक का इनाम घोषित करने की पावर पुलिस महानिदेशक को थी, अब उसे बढ़ाकर के 3 लाख रुपए तक की इनाम घोषित करने की राशि पुलिस महानिदेशक को दे दी गई है। और पहले एसपी को 5,000 रुपए तक के पुरस्कार घोषित करने की राशि थी, उसको बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया। रेंज आईजी और डीआईजी को 50,000 रुपए तक का इनाम और एडीजी ऑपरेशन को 1 लाख रुपए तक का इनाम घोषित करने की पावर दे दी गई। तो इस नई पुरस्कार नीति में सबसे बड़ी चीज ये है कि अपराधियों की सूचना देते समय और उनकी गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पब्लिक को भी अब हम ये पुरस्कार देंगे। पब्लिक जो अच्छा काम कर रही है, जो सूचना दे रही है जिससे अपराधी गिरफ्तार होने, तो उनको भी हम रिवॉर्ड करेंगे। इस तरह से अपराध पर कार्रवाई के लिए जन सहयोग भी हम लोग लेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि बिहार पुलिस के द्वारा पूरे देश में संभवतः पहली बार 14432 एक कोड नंबर जारी कर दिया गया है। उस कोड नंबर पर कोई भी व्यक्ति अपराध कर्मियों की गुप्त सूचनाएं दे सकते हैं। इस प्रकार से अपराध कर्मियों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी नीति है। उसके अलावा एक तीसरा महत्वपूर्ण काम हम लोग ये कर रहे हैं ऑपरेशन सुरक्षा के अंतर्गत, मिशन सुरक्षा के अंतर्गत, कि राज्य स्तर पर जो चिन्हित अपराध कर्मी हैं, जिला स्तर पर जो चिन्हित अपराध कर्मी हैं, उनकी सूची बनाकर जो गिरफ्तार नहीं हो पाए, जो गिरफ्तार हो गए उनका सूची से नाम हटा दिया जाएगा। जो गिरफ्तार नहीं हुए उनका फोटो इत्यादि विवरण प्राप्त कर हम पुलिस के वेबसाइट और सोशल मीडिया पर डालें, जिससे कि अपराध कर्मियों की जानकारी हर नागरिक तक हो। और जैसा कि आपने मिशन सुरक्षा के पहले पार्ट में हमने आपको कहा था कि गांव-गांव पुलिस जाएगी, तो गांव-गांव पुलिस जाएगी, वहां पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेंगे। हर गांव, हर नेटवर्क के व्हाट्सएप पर उस इलाके के जो अपराध कर्मी हैं उनकी फोटो, उनका विवरण, उस पर कितना इनाम घोषित है इत्यादि हम डाल देंगे। तो गांव से जो हमको सूचनाएं मिलेंगी वो गोपनीय, उसमें नंबर भी देंगे, इस नंबर पर आप सूचना दीजिए, अपराध कर्मी पकड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आपके नाम होगा। कुल मिलाकर के जन सहयोग से अपराध नियंत्रण हमारी एक नई नीति होगी, इसको 2024 में लागू करेंगे। इसके अलावा बेहतर तकनीक और ट्रेनिंग और ट्रैकिंग, इसको हम लोग यूज करेंगे। बेहतर तकनीक में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो CCTNS है वो सभी थानों में लागू करने की हमारी प्रभावकारी तरीके से योजना है। उसके अलावा ICJS, ई-प्रिजन, चक्रा ऐप आदि ऐसे तकनीक हैं जिसका बिहार पुलिस और भी बेहतर तरीके से उपयोग करेगी। थाना स्तर तक आधुनिक सॉफ्टवेयर और उपकरण देंगे और इन सभी के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी हम लोग देंगे और इसके हिसाब से ई सर्विलांस करते हुए अपराध कर्मियों को हम ट्रैक करेंगे। तो टेक्निक,
ट्रेनिंग और ट्रैकिंग हमारा मोटो रहेगा। इस पर हम लोग अपराध करने को कार्रवाई करेंगे। तो मिशन सुरक्षा के अंतर्गत जो सारे कंपोनेंट थे वो आज आपको बताए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना। इस प्रकार से हम अपराध करने के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। नव वर्ष के अवसर पर नए संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी जो मुख्यालय में उपलब्ध हैं उनके साथ में वार्ता की और उनके द्वारा भी ये आह्वान किया गया है कि सभी पुलिसकर्मी और जो पदाधिकारी हैं वह अपने क्षमता से बढ़ चढ़ करके काम करें, जिससे कि बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था हम लोग लागू कर सकें। थैंक यू।